नमो नमः बच्चों। बच्चों हम अव्ययभाव समास के 10 सूत्रों तक कर चुके थे। देखिए यहाँ तक हम कल कर चुके थे बच्चों। आज हमें इससे आगे का सूत्र करना है अव्ययभावे शर्त प्रवृत्ति भय। यह सूत्र बच्चों, इस 10 नंबर का जो सूत्र है बच्चों तद्धित, इससे जो है एक बच्चे का डाउट था उसमें, इस सूत्र में, कि यह जो सूत्र है यहाँ अव्ययभाव समास का तो नहीं है, तो यहाँ ये सूत्र क्यों पढ़ा गया है, ये सूत्र यहाँ क्यों रखा गया। तो बच्चों आपका ये संशय जो है, इसको मैं भी इसका निवारण किए देती हूँ, दूर कर देती हूँ। इसका कारण क्या है बच्चों, यहाँ ये क्यों रखा गया है सूत्र, देखिए यह जो सूत्र है तद्धिता, ये क्या है, अधिकार सूत्र और संज्ञा सूत्र भी माना गया है बच्चों। तद्धिता जो सूत्र है इसे अधिकार सूत्र क्यों माना गया है, क्योंकि यहाँ से अधिकार शुरू हो जाता है, किसका, तद्धित का। अधिकार सूत्र भी है और साथ में क्या है, संज्ञा सूत्र भी कहा गया है। संज्ञा सूत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि यह तदित संज्ञा करता है। यह सूत्र देखिए ये अष्टाध्यायी में 4:176 से लेकर के और 5:4:160 तक है। यह 5:4:160 का क्या अर्थ है, 5वें अध्याय की समाप्ति तक जो है इसका अधिकार क्षेत्र है तद्धित का। देखिए पंचम अध्याय की समाप्ति तक जो है अधिकारो अयम, इसका अधिकार है तद्धिता का। यह तो आप जानते ही हैं, ये मैं पहले बता भी चुकी हूँ। अब इसमें है कि यह सूत्र जो है यहाँ पर क्यों पढ़ा गया, इसका कारण क्या है बच्चों। देखिए यह पंचम अध्याय तक जो समाप्ति तक जितने भी जो भी इसमें सूत्र आएंगे, वह सभी सूत्र जो हैं क्या है, प्रत्यय का विधान करें। जो भी प्रत्यय आएंगे वो क्या होगा, उनकी सबकी जो है तदित संज्ञा करता है। कौन सा, यह सूत्र जितने भी आएंगे इसमें यहां से आरंभ हो गया है और पंचम अध्याय की समाप्ति तक जितने भी सूत्र है वो सब क्या है, उनके अंदर जो प्रत्यय वो तदित संज्ञा करने वाले होंगे। यद्यपि यह जो सूत्र है बच्चों तदित प्रकरण का है, इसको तो वहीं पर ही रख देना चाहिए था। यहाँ समास करने के बाद जो है कुछ सूत्र कुछ विशेष प्रत्ययों का विधान करते हैं बच्चों, जिन्हें समासांत प्रत्यय कहा जाता है। समासांत प्रत्यय अर्थात समास के अंत में आने वाले प्रत्यय। भगवान पाणिनि जी ने समासांत प्रत्ययों को भी तद्धिता इस सूत्र के अधिकार में पढ़ा है। अतः यहाँ समासांत प्रत्ययों की भी तद्धित संज्ञा होती है। यह दिखाने के लिए तद्धिता यह सूत्र बच्चों यहाँ पर पढ़ा गया कि जो समासांत है, जो समास के अंत में जो प्रत्यय आते हैं उनकी तद्धित संज्ञा होती है। केवल इसलिए यहाँ ये सूत्र पढ़ा गया है बच्चों। इसका यही यहाँ कारण है रखने का, कि जो भी समास के अंत में प्रत्यय हैं, समास के अंत में कैसे हैं वो हम आगे अगले सूत्र में देखेंगे। अब देखिए आगे जो सूत्र आप पढ़ेंगे उनमें टच प्रत्यय का विधान होगा, और टच जो प्रत्यय है वह समास के अंत में ही प्रयुक्त होता है। उसकी तदित संज्ञा होगी, क्योंकि तदित संज्ञा होने के कारण ही जो है उसमें आगे का कार्य हो पाएगा। यही इसका जो है बच्चों कारण था कि हाँ ये तद्धिता यह सूत्र पढ़ा गया, क्योंकि इसके अधिकार में क्या है, जो भी प्रत्यांत समासांत जो प्रत्यय हैं वह क्या है, तद्धित संज्ञा वाले होंगे, इसलिए ये सूत्र रखा है। अब देखिए बच्चों इससे आगे का जो सूत्र है 11वां जो सूत्र हमने आज करना है बच्चों, इसमें यहाँ देखिए यह सूत्र है अव्ययी भावे शर्त प्रवृत्ति भय। यह सूत्र है अव्ययभाव समास में। यह देखिए शब्द आदि गण है बच्चों, ये एक समूह है। इसके अंदर जितने भी शब्द पढ़े गए हैं, जितने भी शब्द पठित हैं, उन सभी शब्दों से कौन सा प्रत्यय होगा, टच प्रत्यय का विधान होगा। अब यहाँ पर जो टच प्रत्यय आया है बच्चों, जो अव्ययभाव समास में, यह क्या है, नित्य है। नित्य होगा बच्चों, क्योंकि कुछ इससे आगे कुछ सूत्र ऐसे आएंगे जिनमें टच प्रत्यय विकल्प से होगा। आप वहां कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं टच प्रत्यय का विधान, लेकिन यहाँ इस सूत्र में क्या है, नित्य है, यहाँ टच प्रत्यय ही होगा। इसका बच्चों यह अर्थ है। तो बच्चों इसमें देखिए यहाँ जो नीचे है शर्दाभीष्ट अर्थात शर्द आदि जो शब्द हैं उनसे टच से आत टच प्रत्यय होगा समासांतो समास के अंत में अविभावे अविभा समास में। इसका उदाहरण बच्चों इसमें दे रहे हैं, शर्द समीपम उपशर्दम। एक उदाहरण तो बच्चों इसमें दे दिया उपशर्दम, यह हो गया। दूसरा उदाहरण बच्चों इसमें क्या दे रहे हैं, प्रतिविपाशम। और इसके बाद तीसरा उदाहरण बच्चों इसमें उपजरसम, यह तीसरा। 3 उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। अब बच्चों इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि यह शर्त प्रवृत्ति भय, यह गण, इसमें कौन कौन से शब्द पढ़े जाते हैं। देखिए यह गण है, ये देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। शर्त प्रवृत्ति गण है बच्चों, इसमें शर्द विपाश अनस मनस उपानय दिव हिमवत अंडुह दिश दृश्य विश चेतस चतुर तयद तद यद और कियत, यह सब शब्द बच्चों इस गण के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही इसमें देखिए एक
गण सूत्र भी बच्चों दिया है इसमें, शब्द तो है ही, साथ में क्या है, गण सूत्र भी है। और वह गण सूत्र क्या है इसमें, जरा या जरश्च, यह जो आप देख रहे हैं इसमें नीचे, यह क्या है, गण सूत्र है। इसमें क्या होता है, टच प्रत्यय तो होगा ही होगा, लेकिन इस एक शब्द में, एक शब्द कौन सा है बच्चों यहाँ पर, एक शब्द से क्या था, जरा, जरा को जरस आदेश हो जाता है, टच प्रत्यय तो होता ही है, साथ में जरा को जरस आदेश हो जाता है इस गण सूत्र से बच्चों। तो यह क्या है, एक गण सूत्र है। इससे क्या होता है बच्चों, जरा जो शब्द है उसको जरस आदेश हो जाता है, टच प्रत्यय तो होगा ही, साथ में यह आदेश भी हो जाता है। अब देखिए आप इसमें गण अब हम जान चुके हैं गण कौन से हैं, और साथ ही इसमें प्रत्यय कौन सा विधान होगा बच्चों, टच प्रत्यय इसमें होगा। ये देखिए टच प्रत्यय विधान होगा, इसका मैं आपको उदाहरण से बच्चों, इससे ज्यादा हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। अब इसका उदाहरण लेते हैं। देखिए यहाँ इसको मैं अब आपको सिद्ध करके दिखा देती हूँ। इसका उदाहरण हम लेंगे उपशर्दम, जिसमें आया है, देखिए ये है। अब इसमें क्या है बच्चों, यहाँ देखिए ये शब्द हैं, केवल इन शब्दों के साथ टच प्रत्यय का विधान होगा, साथ में ये जरा या जरश्च, ये गण सूत्र भी आएगा इसमें। शर्द, विपाश, अनस, यहाँ पर कुछ विशेष शब्द दे दिए जो इस गण में पड़ेंगे, इनके अतिरिक्त नहीं बच्चों, केवल इन्हीं शब्दों में टच प्रत्यय लगेगा। तो अब देखिए उदाहरण जो दिया है वह शर्दम का, यहाँ शर्द आया हुआ है, विपाशक का दिया विपाश आया हुआ है, साथ ही देखिए इसमें, और ये तो गण सूत्र है बच्चों, तो इसको उदाहरण यहाँ दे दिया उपजरसम। अब हम इसमें उपशर्दम जो है, इसको मैं आपको सिद्ध करके दिखा देती हूँ। ये देखिए उपशर्दम में इसका उप, यहाँ पे आप जानते हैं अवयव किस अर्थ में होता है, समीप अर्थ में। इसका जो लौकिक विग्रह है बच्चों वह क्या होगा, शर्द समीपम, शर्द समीपम, यह क्या है इसमें, लौकिक विग्रह है। व्याकरण की प्रक्रिया में जब हम सिद्ध करते हैं बच्चों, कौन सा होता है उसमें, अलौकिक विग्रह। इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा, शर्द गस, और जमा में समीप अर्थ में कौन सा आ जाएगा बच्चों, समीप अर्थ है, कौन सा आ जाएगा, उप। अब यह है क्या है बच्चों, इसका अलौकिक विग्रह। अब इसमें आप देखिए, अब यहाँ इस उप अवयव का समीप अर्थ में किसके साथ हो रहा है, शर्द और गस, इसके साथ नित्य अविभा समास होगा बच्चों, कौन से सूत्र से, ये आप जानते हैं, अयम विभक्ति। अव्ययभाव समास करने वाले दो ही प्रमुख सूत्र हैं, एक तो देखिए अव्ययम विभक्ति यह सूत्र है, और दूसरा नदी विश्च, जो नदीवाचक शब्दों का संख्यावाचक शब्दों के साथ जो समास होता है वो, दो ही हैं बच्चों। तो जो 16 अर्थ हमने किए थे उसी में से है ये समीपम, तो इसका समास किससे होगा, अव्ययम विभक्ति। अब इस सूत्र से समास हो गया। इसके बाद आप जानते हैं क्या होगा, सुपो धातु प्रातिपदिक्यो, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इसमें बच्चों सुप का लोप होगा, ये जो गस है इसका लोप हो जाएगा, इसमें पद क्या बचेंगे, अब शर्द, और यह पद बच्चों इसमें बचेंगे। अब इसमें क्या बच गया, शर्द हो गया है, उप हो गया है। अब इसके बाद में देखिए आप जानते हैं प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन, जो प्रथमा निर्दिष्ट होते हैं, प्रथमा निर्दिष्ट इसमें क्या पद है, उप है, उप में प्रथमा भक्ति आई, क्योंकि जो भी कोई अवयव होगा उसमें क्या प्रथमा होती है, और जिसमें प्रथमा होती है उसके क्या उपसर्जन संज्ञा होती है, और उपसर्जन संज्ञा वाला जो पद है वह पहले आ जाता है। यहाँ सूत्र क्या लगेगा, उपसर्जनम पूर्व, इससे जिसकी उपसर्जन संज्ञा है किसकी, उप की, ये पहले आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये पद उप, और ये क्या बन गया है, शर्द। अब देखिए इसमें उप और शर्द हो गया। अब यहाँ ये देखिए शर्द, ये जो है इसमें दही बच्चों आधा है, उप शर्द, ये दे आधा है इसमें, शर्द उप, यहाँ इसको हमने पहले कर लिया, बन गया उप शर्द। अब यहाँ तक हो गया है। इसमें अब देखिए शर्द शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, टच। अब हमें यहाँ कौन सा प्रत्यय लगाना है बच्चों, टच प्रत्यय का इसके अंदर विधान होगा, उप हो गया, शर्द हो गया, और टच प्रत्यय हो गया। किस सूत्र से हुआ है, अभी हमने जो सूत्र पढ़ा है बच्चों कौन सा है, अविभावे, यह सूत्र देखिए, अविभावे शर्त प्रवृत्ति भय, शर्द इत्यादि गणों में पढ़े जाने वाले जितने भी शब्द हैं, पठित जो शब्द है उनसे क्या होगा, टच प्रत्यय का विधान होगा, वह भी नित्य होगा। अब यहाँ देखिए टच प्रत्यय इसमें लग गया है। अब देखिए अब टच जो प्रत्यय उसमें से शेष बचता है बच्चों अ, कैसे, अब इसमें जो टय है, इस टय की कौन से सूत्र से हो रही है, चूटू से, और जो ये अंतिम छह है बच्चों इसकी
हलियंतम से। इन दोनों सूत्रों से बच्चों क्या हो रही है, इत संज्ञा। और व्याकरण में आप जानते हैं जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप होता है, किस सूत्र से बच्चों, तस्य लोप से। तो यहाँ क्या है, इसमें ट और च दोनों ही चले जाएंगे, बचेगा क्या बच्चों इसमें, अ। इसमें देखिए अब यहाँ से ट चला गया, च भी चला गया, बचा कि केवल इसमें अ। अब देखिए चूटू जो सूत्र है बच्चों, यहाँ च अर्थात चकार की, टू से इसमें क्या जगह टकार, दोनों की संज्ञा होती है। यहाँ देखिए टकार का ट है, इसमें इत संज्ञा होगी। अंतिम जो हलंत वाला होता है बच्चों, उसकी हल्यंतम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। तो इस च की हल्यंतम से हो गई है, फिर तस्य लोप से इसमें लोप होकर के केवल क्या बचा, अ। तो यहाँ पर ये देखिए उप शर्द और इसके साथ ये, अब यह देखिए इसके साथ जुड़ जाएगा, पद क्या बना, उपशर्द, यह बन गया। अब आपने यहाँ देखिए एक बात आपने इसमें नोट की होगी बच्चों, यहाँ पर इस अ के जुड़ने से यह पद जो हलंत वाला था क्या बन गया, अदंत, अकारांत, अकारांत बन गया ना, ये शर्द हो गया इसमें, तो पद क्या हो गया बच्चों, अकारांत। तो ध्यान रहे बच्चों इसमें कि समासांत टच प्रत्यय यदि यहाँ नहीं किया होता तो यह जो इसमें शर्त बच्चों देखिए अंतिम क्या है, ये अदंत नहीं होता, अकारांत नहीं होता। और यदि अकारांत नहीं होता तो फिर क्या होता है, इसमें उपशर्दम आगे रूप बनता ही नहीं। इसलिए बच्चों टच प्रत्यय का विधान किया गया अंतिम हलंत वाले को क्या है, अकारांत अदंत बनाने के लिए। इस टच प्रत्यय के आ जाने से ही शर्द आदि हलंत शब्द भी जो है वो अदंत बन जाते हैं, अदंत बन जाते हैं बच्चों। देखिए इसमें हम विभक्ति लगाएंगे, उपशर्द है, उपशर्द में हमने सु लगाई विभक्ति, कौन से सूत्र से है, सो जस, आप जानते ही हैं पहले हम कर चुके हैं। सु को यहाँ पे अम आदेश होगा, क्यों होगा, क्योंकि यह क्या है, अकारांत पद है। अकारांत पद जब भी होता है तो वहां सु को अम आदेश हो जाता है, यदि अकारांत नहीं हो तो वहां पर सु का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसमें अम आदेश हो गया। अब इसमें जो अम आदेश हुआ कौन से सूत्र से हुआ है, ना। अब ये भावात, ये भी हम पीछे कर चुके हैं बच्चों, इस सूत्र से अम आदेश हो गया, उपशर्त जमा अम। अब सूत्र इसमें लगेगा बच्चों अमी पूर्व, अमी पूर्व से क्या होता है बच्चों, पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप अर्थात जो पहले वाला रूप है इसमें जो अ है वह बच जाएगा, अंतिम जो अ है उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले वाला इसमें अ बच करके क्या बन गया बच्चों, ये उपशर्दम। अब यही हमने इसमें सिद्ध करना था, ये रूप बच्चों इसमें सिद्ध हो गया। देखिए यही हमने इसमें यहाँ बच्चों देखिए सिद्ध करना था, उपशर्दम बन गया है, उपशर्दम बच्चों यह सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से आप इसमें देखिए जो और उदाहरणाएं हैं इसमें, इस सूत्र से क्या किया है, इस गण में पढ़े हुए जितने भी शब्द हैं उनके साथ टच प्रत्यय का विधान किया गया, किससे, इस सूत्र से बच्चों। अब तक तो देखिए टच प्रत्यय की आवश्यकता नहीं थी, पीछे या तो इकारांत आ रहे थे, अकारांत आ रहे थे पद, लेकिन यहाँ जो पीछे अंतिम हलंत वाला जो पद है उसको अकारांत बनाने के लिए टच प्रत्यय का विधान किया गया है। अभी आप जान गए होंगे। दूसरा उदाहरण प्रतिविपाशम भी इसी प्रकार से बनेगा बच्चों। और देखिए गण सूत्र जिसमें पढ़ा गया, मैं आपको इसको स्पष्ट कर देती हूँ। इसका उदाहरण उपजरसम, जरा या जरश्च से जरा को इसमें क्या जरस आदेश हो जाएगा, कैसे होगा अब वो देखते हैं। टच प्रत्यय तो होगा ही, लेकिन जरा इसमें केवल क्या है, जरा शब्द को ही आदेश होगा, जरस, और किसी शब्द के साथ नहीं है बच्चों, केवल जरा शब्द को आदेश होगा। तो इसको देखिए मैं आपको इसमें करके दिखा देती हूँ, यह इस आदेश को भी, ताकि आपको यह जो है और भी स्पष्ट हो जाए। इसमें बच्चों क्या इसका अलौकिक विग्रह क्या बनेगा, इसमें देखिए उपजरसम, इस पद का देखिए यही कर देती हूँ मैं इसको। उपजरसम जो पद है, यह देखिए उपजरसम पद है। अब इसमें क्या है बच्चों, समीप अर्थ में आया है ये उपव्यक्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा जमा इसमें घस, साथ में बच्चों इसमें आ जाएगा उप। यह बच्चों इसका अलौकिक विग्रह हो गया। अब आप इसमें जानते ही हैं समास कौन से सूत्र से हो गया, अव्ययम, जो भी हमने इसमें सिद्ध किया बच्चों, अव्ययम विभक्ति सूत्र से इसमें समास हो जाएगा। और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक से इसका लोप हो जाएगा, इसमें केवल बचेगा क्या, जरा और उप। अब आप देखिए इसमें क्या बच गया, जरा और उप बच जाएगा। और इसके बाद बच्चों प्रथमा निर्दिष्टम है, यह उपसर्जन संज्ञा होगी, ये इससे पहले आ जाएगा। अब पद यहाँ पर क्या बन जाएगा, उप और जरा। अब देखिए यह सूत्र क्या करता है, टच प्रत्यय का विधान करता है। टच प्रत्यय भी होगा किस सूत्र से बच्चों, इसी से। देखिए इस सूत्र से टच प्रत्यय तो हो ही रहा है, साथ ही जो है क्या हो जाएगा, इसमें इस जरा को जरस आदेश भी होगा, इसी सूत्र से बच्चों, इसी से हो रहा है ये। यानी इस सूत्र से यहाँ केवल इस जरा शब्द में जो है दो कार्य होंगे, जरा को जरस आदेश होगा
और साथ में इसमें क्या है, टच प्रत्यय भी इसके अंदर आएगा। सूत्र कौन सा रहेगा, अव्ययीभावे शर्त परभृत्ति है बच्चों, ये इस सूत्र से अब तक केवल टच प्रत्यय हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसमें दूसरा कार्य जरा को जरस आदेश हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस जरा को जरस हो गया। अब जानते हैं टच का क्या बचेगा, ये भी हम कर चुके हैं। इसमें क्या, इस ट की चोटू सूत्र से इसकी संज्ञा हो जाएगी, च की जो अंतिम हल्यंतम से संज्ञा हो जाएगी, और दोनों की जो है तस्य लोपे से लोप हो जाएगा, केवल बचेगा क्या बच्चों इसमें अ। अब देखिए यह पद क्या बन गया, अब यहाँ पर उप जरस और ए। अब यह ए इसके अंदर मिल जाएगा, तो ये पद क्या बन गया बच्चों, उप जरस। टच प्रत्यय का जो विधान है वह क्यों किया गया है, क्योंकि अंतिम हलंत वाले को अदंत बनाने के लिए, अकारांत बनाने के लिए बच्चों इस प्रत्यय का यहाँ विधान किया गया है। ये पद बन गया उपजरस। अब आप जानते हैं उपजरस से उपजरसम कैसे बनेगा बच्चों, इसमें आप क्या करेंगे, सू लगाएंगे, सू को फिर क्या हो जाएगा बच्चों, अम आदेश, अम आदेश होगा तो ये पद क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए उप जरस, साथ में आ जाएगा अम। अब इसके बाद जो बच्चों यहाँ पूर्ण रूप होकर के पद क्या बनेगा, उपजरसम। यही हमने इसमें सिद्ध करना था, ये देखिए बच्चों, यही हमने इसमें सिद्ध कर दिया। इस तरह से उपजरसम बन गया। इसमें एक ही कार्य अलग हुआ है बच्चों, जरा को जरस आदेश, बाकी सब वही है पहले की भांति। देखिए जो ये हमने भी इसमें किया था, सारे वही सूत्र लगे हैं इसमें, सभी सूत्र। बस यहाँ इस सूत्र से टच के साथ साथ यहाँ क्या हो गया, जरा को जरा जो उसको जरस आदेश करके, बाकी सारे वही सूत्र हैं, और उसी प्रकार से उपजरसम भी बन गया जैसे उपशर्तम बना है। तो ये सूत्र आपको स्पष्ट हो गया होगा बच्चों। ये किन के साथ लगता है, यह जो गण में पढ़े गए शब्द है इनके साथ, और एक और इसके लिए विशेष शब्द है जरा, उसके साथ होता है क्या, अव्यभाव समास में। उनके साथ क्या होगा, टच प्रत्यय का विधान होता है। अब टच प्रत्यय आप देखिए यहाँ कहाँ लग रहा है, ये देखिए टच प्रत्यय जो है इस समास के अंत में टच आ रहा है। देखिए पहले तो नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, अंत में आ रहा है, इसलिए टच क्या है, तद्धित प्रत्यय के अधिकार क्षेत्र में आया है, तो यह प्रत्यय क्या हो गया, एक तो यह क्या है, टच जो है तद्धित प्रत्यय है। क्यों, क्योंकि यह तद्धित प्रत्यय के अधिकार क्षेत्र में आ गया। दूसरा बच्चों क्या है, ये समास के अंत में आ रहा है, तो ये क्या है, समासांत भी हो गया, तद्धित भी है समासांत भी है, इसके कारण ये हलंत वाले जो शब्द हैं बच्चों वो क्या हो गए, अदंत बने हैं। टच प्रत्यय का विधान किया। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों इसमें आगे का जो सूत्र आ रहा है बच्चों, और भी सरल है। यह सूत्र क्या है, अनश्चय। इस सूत्र से बच्चों क्या विधान किया गया है, अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि अन अंत वाले अविभा समास से जो है क्या है, टच का विधान होता है। यह भी नित्य विधान करता है बच्चों, नित्य विधान करता है। इसमें क्या है, क्या होना चाहिए, अन अंत वाला होना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए बच्चों, अन अंत वाला। ये कह रहा है सूत्र कि ऐसा अविभा समास जिसके अंत में क्या, तो अन आता हो, अन आता हो कहा, अंत में, किसके, अविभा समास। ठीक है, ऐसा अविभा समास जिसमें क्या, अन्न आता हो कहा, अंत में अन्न आता हो, और उसमें फिर क्या हो जाएगा बच्चों, टच प्रत्यय होगा, और उसका विधान इसमें होगा। अब देखिए अन्न कहाँ आता है, इसको हम एक उदाहरण से इसमें समझते हैं बच्चों। बाकी सूत्र में देखिए आप, जो अविभाव की आवृत्ति आ रही है, जो टच प्रत्यय की आवृत्ति आ रही है बच्चों, इसमें पीछे के सूत्रों से अनुवृत्ति आ रही है। यहाँ लिखा हुआ तो केवल अनिश्चय है कि अन्न आता हो जिसके अंत में ऐसा अविभा समास, उसमें टच प्रत्यय होगा। बाकी सारी जो इसमें बच्चों अनुवृत्ति कहाँ, पीछे के सूत्रों से इसमें आ रही है। अब देखते हैं इस सूत्र का उदाहरण, हम आगे है। देखिए इसमें कहाँ है पद, ये देखिए यहाँ है, ये देखिए बच्चों अनिश्चय सूत्र का यहाँ लिखा हुआ है, अन्न अंताद अविभावात टच स्यात्, अर्थात अन्न अंत वाला, अन्न अंत वाला क्या होना चाहिए, अविभाव समास। उसमें क्या होगा बच्चों, टच प्रत्यय होगा। अब आप ये जानती हैं टच प्रत्यय तद्धित है, ये जानते हैं। दूसरा समासांत प्रत्यय है, ये भी आप जानते हैं। तीसरी बात इसमें क्या है बच्चों, टच प्रत्यय में क्या शेष बचता है, ए, आप ये भी जानते हैं इसमें। अब यहाँ कंडीशन चेंज होगी, वहां कहते शर्द आदि गण थे बच्चों, यहाँ पर क्या है, अन अंत वाला समास। बस यही है, प्रत्यय वही है टच, और उसमें से बचेगा भी देखिए वही ए ही रहेगा। ट की चोटू सूत्र से च की हल्यंतम से संज्ञा होकर तत्से लोपे से लोप हो जाएगा। बचेगा क्या बच्चों, केवल इसमें टच का ए, ये आप जानते हैं। अब देखते हैं उदाहरण जिसमें अंत में अन दिया हो। इसका उदाहरण बच्चों इससे आगे के इस सूत्र में दिया हुआ है। ये देखिए ये है उपराजम, उपराजम है। जब आप इसका अलौकिक विग्रह करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, ये राजन, साथ में इसमें क्या आ जाएगा, गंस, और इसमें होता है बच्चों उप। तो यहाँ देखिए जो राजन जो आ रहा है बच्चों, ये है, ये क्या है, इसमें अंतिम आप देखेंगे इसमें अन है,
अन है, ये देखिए अन अंत वाला होना चाहिए। एक यहाँ कंडीशन होगी, उसमें टच प्रत्यय लगेगा, ठीक है। यहाँ इसमें टच प्रत्यय अब लगेगा क्योंकि इसका अंतिम क्या है, अन है। अब इस सूत्र से क्या हो रहा है यहाँ पर, नस तद्धिते। अब यह जो सूत्र आया है बच्चों, यह क्या कर रहा है कि तद्धित परे होने पर नकारांत, न से तात्पर्य क्या है बच्चों यहाँ पर, नकारांत। इस न का क्या अर्थ है, नकारांत। नकारांत भी क्या है बच्चों, भ संज्ञक। भ संज्ञक के क्या है, टी का लोप होगा। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि अन तो चलो इसमें समझ में आ गया, हमें पीछे अन लगा हुआ है, ये भय संज्ञक क्या है और ये टी क्या है। तो बच्चों भय संज्ञक का क्या अर्थ है, ये संज्ञा का नाम है भय संज्ञा वाला इसमें। और भय संज्ञा किसकी होती है, या ये आप जानते हैं, सूत्र इसमें यचिभम है। इसके लिए सूत्र दिया है बच्चों, क्या सूत्र है, यचिभम। यचिभम ये सूत्र है। इससे क्या होता है बच्चों कि अच हो और यह हो, और तो उसकी क्या भय संज्ञा होगी, कब, जब उसके तुरंत बाद में क्या तद्धित प्रत्यय हो तो उसकी भय संज्ञा हो जाती है। और भय संज्ञा के टी का लोप, टी से क्या तात्पर्य बच्चों, टी के लिए क्या सूत्र है, अचो अंत्यादि टी, अर्थात अंतिम जो अच होगा, जिसकी भय संज्ञा हुई है, उसके अंतिम अच का लोप हो जाता है। वो अंतिम अच के लिए बच्चों यहाँ पर एक इसमें विशेष रूप से उसका क्या नाम दे रखा है बच्चों, टी। उस अंतिम अच का लोप हो जाएगा, अंतिम अच को क्या कहते हैं, टी कहते हैं। और जिसकी भय संज्ञा हो गई है, उस पद के अंतिम टी का लोप हो जाएगा। इसे सूत्र से समझते हैं बच्चों, और भी आसान है ये। देखिए यही इसमें जो बात है यहाँ लिखी हुई है, ना अंतस्य भस्य टे लोपः तदिते। इसका अर्थ क्या है बच्चों यहाँ पर, यही न अंत वाले देखिए आ ही रहा है ये। भस्य से क्या तात्पर्य बच्चों यहाँ पर, भ संज्ञा वाला। टे से यहाँ पे बच्चों टी का लोप, लोप है मीन्स क्या, टी का लोप होना। और कहा तद्धित प्रत्यय परे रहते, नए अंत वाले ऐसे पद। अब देखिए इससे पहले वाला जो सूत्र था, इससे तो यह कंडीशन इसमें होगी, यहाँ देखिए अन है, इसमें ये रहा अन है, ऐसे में टच प्रत्यय होगा, हो गया। अब यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा जिसमें अन हो, जिसके साथ हमने टच प्रत्यय लगा दिया, तदित प्रत्यय परे हो, तो वहां नकारांत जो पद होगा, ये नकारांत है बच्चों न, तो उसकी भय संज्ञा हो जाएगी और उसके क्या है, टी का लोप हो जाएगा। अब इसे हम और भी अधिक स्पष्ट रूप से जानते हैं। ये दो सूत्र बच्चों एक ही साथ ये जुड़े हुए हैं, इनको हम समझते हैं इसके उदाहरण से, उपराजम। अब देखिए मैं यहाँ आपको इसको सिद्ध करके दिखा देती हूँ, और भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसमें बच्चों, इसमें उदाहरण क्या है, जो हम उदाहरण इसमें भी सिद्ध करेंगे वह है, देखिए कहा गया उपराजम, ये पद है, ये हमने अभी इसमें करना है सिद्ध। यही लिख देते हैं इसको, पद है बच्चों देखिए उपराजम। अब हमने ये इसमें सिद्ध करना है बच्चों, उपराजम में। तो उपराजम का जो है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ इसकी लौकिक विग्रह क्या है और इसका अलौकिक विग्रह क्या है। अब यहीं पर आप भय संज्ञा और टी भी जान जाएंगे बच्चों क्या होता है, इसमें आपको सरलता से समझ में आएगा। इसका हम सबसे पहले करते हैं, देखिए पद क्या था बच्चों, राजन। ये मैंने ऊपर लिखा भी था अभी, देखिए आपको समझाने के लिए कि राजन जो इसमें अंतिम नकारांत पद है, गस है और उप है। अब देखिए बच्चों यह पद है। अब इसमें आप जानते हैं समास किससे हुआ है, इससे पूर्व सूत्र में हम कर चुके हैं। मैं इसमें अब दोबारा से उसे नहीं बताऊंगी। देखिए आपको मैंने बताया था किस सूत्र से हो रहा है समास। ये देखिए बच्चों यही सूत्र लगेंगे, कहाँ तक, ये देखिए अव्यय विभक्ति से समास होगा, सुपो धातु से सुप का लोप होगा, उपसर्जनम पूर्वम से क्या है, पूर्व में आ जाएगा जो उपसर्जन है, यहाँ तक बच्चों वही प्रक्रिया रहेगी, यही सूत्र इसमें लगेंगे। देखिए ये रहा। तो इसमें क्या है, अब सूत्र जिससे समास हुआ है अव्यय विभक्ति, और उसके बाद सुपो धातु से इसमें सुप का लोप, बचेगा क्या बच्चों इसमें, राजन और उप। अब आप जानते हैं प्रथम निर्दिष्टम उपसर्जनम, और उपसर्जनम पूर्वम से क्या हो जाएगा, ये उप कहाँ आ जाएगा बच्चों, पहले पद क्या बन जाएगा, उप राजन। इतना तो आप कर ही लेंगे बच्चों, ये ये आपको पहले भी बता दिया है। यहाँ तक की प्रक्रिया सेम रहेगी बच्चों। इसके बाद देखिए आगे आता है। अब यहाँ देखिए क्या इसमें अन पद वाला है। और जो भी अन पद वाला होगा वो क्या होगा, उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, अनिश्चित सूत्र के अनुसार बच्चों प्रत्यय कौन सा आ जाएगा, टच प्रत्यय। उसके बाद का जो सूत्र हम कर नस तद्धिते, ये दो सूत्र एक साथ कर रहे हैं, नस तद्धिते सूत्र से अब क्या होगा वो देखते हैं। पहले इसमें हम टच प्रत्यय लगा देते हैं। यहाँ टच प्रत्यय हमने किस सूत्र से लगाया बच्चों, यहाँ पर अनश्च से, इस सूत्र से इसमें टच प्रत्यय का विधान हो गया। अब टच में से आप वही करेंगे, चोटू से और हलंत में दोनों सूत्र से इत संज्ञा, तस्य लोपे से लोप, बचेगा क्या बच्चों यहाँ पर, केवल अ। अब देखिए यह पद क्या बन गया, उपराजन और अ।
यह बन गया है इसमें। अब यहाँ, अब आप देखिए इसमें जो आप कह रहे थे इसमें भ संज्ञा क्या है बच्चों, यहाँ ये पद है उपराजन। अब इस राजन पद में भ संज्ञा क्यों, क्योंकि नकारांत होना चाहिए, पहली कंडीशन ये थी। नस्तधिते सूत्र क्या कहते हैं, नकारांत होना चाहिए, तो ये नकारांत है। नकारांत भय संज्ञा वाला होना चाहिए, भी नकारांत भय संज्ञा वाला तो है ही। तदित प्रत्यय परे है और ये नकारांत भय संज्ञा वाला है, तो इसके टी का लोप होगा। अब इसमें टी कौन सा है बच्चों, अंतिम अच। अंतिम अच इस पद में कौन सा, देखिए आपको इसको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट बता देती हूँ। उप राज, राज के बाद में देखिए आप इसमें क्या है, राज में से हम ए अलग निकाल लेते हैं, न और फिर ए बच्चों, ये इस तरह से है। यहाँ देखिए अंतिम अच इसमें अन है। अन कैसे है, न तो क्या हलंत वाला है, उससे पहले आ रहा है ए, तो इसमें अंतिम स्वर जो आ रहा है वह ऐसे ही तो शुरू होगा बच्चों, ये अन हो गया। अन यहाँ मैंने लिख दिया, जय इसमें आधा रह गया। अभी अन बच्चों क्या है, यह टी है। ये जो अन है ये क्या है बच्चों, अंतिम अच्छे, इसको टी कहते हैं, इसको टी कहेंगे बच्चों। तो यहाँ पर अब कौन सा सूत्र लगेगा, नस्तधिते। नस्तधिते सूत्र से बच्चों क्या हुआ है, इसमें भय संज्ञक हो गया नकारांत, भय संज्ञक के टी का लोप होगा। अभी सूत्र क्या करेगा, इस टी का लोप कर देगा, यानी यहां से ये अन चला जाएगा बच्चों। ये क्या है, टी, इसका लोप हो गया। बचेगा क्या, आप देखिए, आप यहाँ बचेगा अब उप राज और साथ में अ। अब इसका तो लोप ही हो गया बच्चों, यहाँ पे ये सारा लुप्त हो गया। अब इसको आप जोड़ेंगे, देखिए एक साथ, अब इसमें यह जुड़ जाएगा, पद क्या बनेगा बच्चों, उपराज, यह पद बन गया। यदि यहाँ पर इसका लोप नहीं होता बच्चों, तो यह जो है इसके साथ कैसे जुड़ता। तो जो नकारांत जो पद वाला है बच्चों, ये उसके लिए है जो नकारांत वाला है, जिसके अंत में देखिए, जिसके अंत में अन आता हो, यह उन्हीं शब्दों के लिए है। इसमें लिखा है सूत्र में, अनश्चय अन्न जिसके अंत में हो ऐसा अविभाज्य समास, उससे परे जो है तदित संज्ञक टच प्रत्यय का विधान होता है, इसलिए इस अन के साथ टच प्रत्यय आ गया। फिर इसके बाद नस तदित सूत्र क्या कह रहा है, जो कह कि टच प्रत्यय परे होने पर अर्थात तदित प्रत्यय परे होने पर, अर्थात समासांत जो तदित प्रत्यय वो परे हो, तो नकारांत भय संज्ञक के टी का लोप हो जाता है। टी इसमें यहाँ ये इसका लोप हो जाएगा, बचा क्या बच्चों इसमें उपराज। यहाँ पर ये फिर क्या है, उपराज। अब आप जानते हैं इसमें आगे आपने क्या करना है, इसमें सु इत्यादि विभक्तियां लगाएंगे आप इसमें, सो जस्य, और इसमें इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, सु को अम आदेश होगा। क्यों होगा अम आदेश, सु का लोप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ राजपद के अकारांत है। अकारांत जहां पर होता है वहां पर उसके साथ जब सु लगाते हैं, सु को अम आदेश हो जाता है। यदि ये अकारांत नहीं हो, जैसे अधि हरि, हरि में इकारांत था, तो वहां पर सु का लोप हो जाएगा और अम आदेश नहीं होगा। इसका ध्यान रखना बच्चों आपने। यहाँ उपराज, ये क्या है, राज है, जब पूरा है इसमें। अब यहाँ सूत्र कौन सा आ गया, जो अम विधान करने वाला है, बहुत बार आप कर चुके हैं, न अव्यवी भावात। अभी इससे ऊपर भी हमने किया था, इसमें अम आदेश हो गया। अब यहाँ पूर्व रूप कर दीजिए बच्चों आप, कौन से सूत्र से, अमी पूर्व से। और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के क्या बन जाएगा बच्चों, ये उपराज। ये आपका पद इसमें सिद्ध हो गया। अब देखिए, ये बाद वाला रूप है, ये पूर्व रूप है। ये सूत्र कहता है कि पूर्व रूप हो जाएगा, अर्थात इसमें जो अ है वह तो रह जाएगा और जो बाद वाला अ है वो लुप्त हो जाएगा। तो उपराज में ये मैं साथ में जुड़ करके क्या बन जाएगा बच्चों, उपराज। ये हमने इसमें पद सिद्ध कर दिया है। यह जो है आपका अब इसमें क्या है, उपराजम पद इसमें सिद्ध हो गया। देखिए इसमें ऊपर था, उदाहरण में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यह पद हमने किया था। इसी प्रकार से बच्चों इसमें यह अध्यात्मम भी सिद्ध होगा, जैसे उपराजम में। अब आप कहेंगे कि अध्यात्मम में जो है यह नकारांत पद कहाँ है इसमें, तो इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो बच्चों क्या होगा, आत्मन, इसमें गी आ जाएगा और साथ में आएगा अधि, यह इसका विग्रह है। तो आत्मन में नकारांत पद आ गया। अंतिम अन है, अंतिम अन है तो देखिए अन अंत में हो जिसके, अनश्च जो सूत्र है बच्चों, यहाँ 12 नंबर का सूत्र है, यही लिख देती हूँ, वह इससे अलग पेज पर है बच्चों, यही कर देते हैं इसे। ये सूत्र के अनश्च, यह सूत्र है, यह इससे क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें टच प्रत्यय लगेगा। और नस तदित सूत्र से क्या होगा, नकारांत भय संज्ञक के अंतिम जो है क्या होगा, टी का लोप हो जाएगा। तो ये नए का लोप होकर बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा जैसे हमने उपराजम बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें अधि आगे आ जाएगा पूर्व रूप में और आत्म जो है पीछे मान लो रहेगा, तो अधि आत्म हो गया है, जबकि यहाँ पद के अध्यात्मम है। तो बच्चों यहाँ पर एको यणची से जो है इसमें संधि होगी और तब संधि होकर के यह क्या बनेगा,
अध्यात्म, इस प्रकार से बनेगा, अध्यात्म बन जाएगा। उसके बाद में आपका ये जो आप जानते हैं अंत में मैं कैसे है, जब आप सु लगाएंगे, सु को आदेश होगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, उससे करके बच्चों ये अध्यात्म बन जाएगा। तो इस अब तक जो बच्चों इस सूत्र में हमने यह जाना, यहाँ क्या है बच्चों, इन सूत्रों में टच प्रत्यय नित्य हो रहा था, नित्य विधान था उसका। टच प्रत्यय जो लग रहा था वो करना ही है इन तीनों सूत्रों में, लेकिन अब जो सूत्र आ रहे हैं बच्चों उनमें क्या है, इस टच प्रत्यय का विधान होगा, लेकिन कैसे, विकल्प से, विकल्प से इसका विधान होगा बच्चों। तो इसे हम आगे के अपने वीडियो लेक्चर में करेंगे बच्चों। आज हम इसमें इतना ही करेंगे। हमने इसमें 3 सूत्र किए हैं, तीनों सूत्र टच प्रत्यय का विधान करते नित्य ही। आगे आने वाले 2 सूत्र विकल्प से करेंगे बच्चों, उसके बारे में हम जानेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।